नमस्कार दोस्तों। सोचिए किसी भी देश के ऊपर 50% का टैरिफ लग जाए तो उस देश की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर इसका असर क्या होगा। जी हाँ, इंडिया पर पहले 25% का टैरिफ लगाया गया था और अब उस पर 25% और बढ़ा करके टोटल 50% का टैरिफ लगा दिया गया। इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर टैरिफ क्या होता है, इसका असर हमारे देश और स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ता है और सबसे जरूरी कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स पर इस टैरिफ का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का सिंपली भाषा में मतलब होता है इम्पोर्ट टैक्स, यानी जब कोई कंट्री किसी और कंट्री से कोई भी सामान मंगवाती है अपने देश में यानी इम्पोर्ट करती है तो उस पर उस कंट्री की गवर्नमेंट एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देती है। इसी को हम टैरिफ बोलते हैं। चलिए अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए भारत अमेरिका से 10,000 रुपए का कोई भी मोबाइल फोन इंपोर्ट करता है। अगर उस पर 50% का टैरिफ लगा हुआ है, जो 10,000 रुपए का फोन है उसका प्राइस 10,000 से इंक्रीज होकर के 15,000 रुपए का हो जाएगा, यानी 50% इंक्रीज हो जाएगा। अब वही फोन अब इंडिया के अंदर 15,000 रुपए में मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के इंपोर्टेड चीजें जितनी भी होंगी वो महंगी हो जाएंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोई भी कंट्री किसी और कंट्री पर टैरिफ क्यों लगाती है। तो इसको हम 3 पॉइंट से समझते हैं। नंबर 1, अपने देश की इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। अब मान लीजिए किसी भी कंट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसकी जो क्वालिटी है इतनी बेटर नहीं है कंपेयर करें किसी और कंट्री से। तो जो उस देश के कंट्री के लोग होते हैं वो फॉरेन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा डिपेंडेबल हो जाते हैं कंपेयर करें अपने कंट्री के प्रोडक्ट से। तो अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए कंट्री दूसरी कंट्री पर टैरिफ लगाती। इसका जो दूसरा पॉइंट निकल कर आ जाता है वो आ जाता है अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। किसी भी कंट्री के अंदर उसी का लोकल सामान बिकेगा तो उससे क्या होगा, उस पे जो टैक्सेस होंगे वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मिलेंगे। उन टैक्सेस से कंपनी आने वाले टाइम में अपने कंट्री की डेवलपमेंट कर सकती है। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट निकल कर आ जाता है पॉलिटिकल दबाव और ट्रेड वॉर के लिए। कई बार एक कंट्री दूसरी कंट्री पर दबाव बनाने के लिए या फिर उसको इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाने के लिए टैरिफ लगा देती है। फिलहाल अगर हम इस वक्त की बात करें तो इंडिया पे जो टैरिफ लगाने की जो मेन वजह है वो यही है। चलिए अब हम जानते हैं इस टैरिफ के बढ़ने से हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि जो इंडिया का सामान है वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर महंगे बिकेंगे तो मैक्सिमम लोग हाई प्राइस पर इंडिया के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे लोग। इसी के साथ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो मैक्सिमम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, वो एक्सपोर्ट करके ही अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अब टैरिफ लगने की वजह से उसका जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर महंगा हो जाता है तो लोग उसके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, जिससे क्या होगा उसके प्रोडक्शन पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और वो उस कंपनी को मजबूरी में आकर के अपने प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन कम होता है तो वो अपने पैसे बचाने के लिए जो भी लोग जॉब्स पे हायर कर रखे होते हैं तो उनको वहां पर जॉब से निकाल दिया जाता है। तो इसका असर कहीं ना कहीं जॉब्स पर भी होता है। इसी के साथ जीडीपी पर भी असर पड़ता है। किसी भी कंट्री पर अगर हाई टैरिफ लग जाता है उससे जो उसकी जीडीपी होती है उसकी जो रफ्तार बढ़ने की होती है कहीं ना कहीं वो कम होने लगती है। तो ये भी असर हमें देखने को मिलता है। चलिए ये तो हमने बात कर लिया कि टैरिफ का असर इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर कौन से सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे उसके रिलेट करते हुए जितने भी स्टॉक्स है उसके अंदर कहीं ना कहीं बिकवाली देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा असर उन कंपनियों पर मिलेगा जिनका मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है एक्सपोर्ट से। जो टॉप के 4 सेक्टर्स निकल कर आ जाते हैं, पहले नंबर पर टेक्सटाइल्स, दूसरे नंबर पर जेम्स एंड ज्वेलरीज, तीसरे नंबर पर लेदर और चौथे नंबर पर निकल कर आ जाता है केमिकल्स। इन सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उन पे कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस टैरिफ वॉर की वजह से निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। जब निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर जब गिरावट देखने को मिलेगी, इसमें काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे और अपने स्टॉक से एग्जिट लेंगे। इससे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा और जो हमारे स्टॉक मार्केट है और जो स्टॉक्स है उसके अंदर काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिलेगी। अब सवाल ये आ जाता है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर ये कि ये जो गिरावट रहने वाली है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। जितने भी अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं जिनका कोई भी लेना देना एक्सपोर्ट से नहीं है तो वो भी काफी ज्यादा हमें नीचे देखने को मिलेंगे। उन स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, जिससे आप उन स्टॉक्स के अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपना पैसा लगा सकते हो, जो आपका काफी अच्छा खासा कैपिटल अप्रिशिएट करके आपको देगा। इसी के साथ अपने एसआईपीस को चालू रखें, उनको क्लोज ना करें, क्योंकि इस टाइम पर जो स्टॉक्स गिरेंगे उससे क्या होगा, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उसकी जो एनएवी होगी यानी नेट एसेट वैल्यू वो जो होगा वो काफी ज्यादा कम प्राइस पर देखने को मिलेगा, जिससे हमें ज्यादा यूनिट्स मिलेगी और ये आने वाले लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आपका पैसा बना करके देंगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इससे हमें हौसला और हिम्मत मिलती है ऐसे आपके लिए यूजफुल वीडियोस बनाने की।
तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।